पानी, जो कि जीवन की एक मूलभूत जरूरत है और पृथ्वी का लगभग 75% भाग पानी से ढका हुआ है और मनुष्य के शरीर में 65% से ज्यादा पानी होता है। उस पानी की भी अपनी एक याददाश्त होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पानी की याददाश्त होती है तथा वो अपने साथ इसे स्टोर करके भी रखता है। आपके विचारों में इतनी ताकत होती है कि जिसे आप सोच भी नहीं सकते। और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आपके विचारों का इफेक्ट हमारे साथ साथ हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके विचार, आपके बिहेवियर मात्र से पानी भी अपना बर्ताव बदल देता है। इस तथ्य को पहली बार एक फ्रेंच इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर जैकेस बेनविस्ते ने 1988 में दुनिया के सामने रखा था। बाद में जापान के डॉक्टर इमोतो ने इस पर बहुत काम किया और अद्भुत जानकारी हमें दी, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बहुत से प्रयोग किए गए जो डॉक्टर बेनविस्ते के इस थियरी को प्रमाणित करते हैं। इसमें कहा गया कि जब भी पानी किसी भी वस्तु के संपर्क में आता है तो पानी उस वस्तु से संबंधित जानकारी अपने में समेट लेता है और उसे स्टोर भी कर लेता है। पानी की ये याददाश्त वैज्ञानिकों को भी हैरान करती थी और बाकी अन्य सभी प्रयोग भी इसी बात से शुरू हुए और कुछ ज्यादा लाभदायक और रोचक तथ्यों तक पहुंच गए। ये भी पता लगाया गया कि पानी न सिर्फ आसपास की चीजों को याद रखता है, बल्कि ये तो इंटेंशन या फिर इरादों या फिर यूं कहिए कि विचारों को भी समझता है और फिर अपने आप में इंटेंशन के हिसाब से बदलाव भी लाता है। ये पाया गया कि अगर पानी को किसी भी तरह के इंटेंशन दिए जाएं, तो इसके क्रिस्टल्स की भौतिक संरचना में बदलाव आते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ सोचने भर से। और ये बदलाव अलग अलग प्रकार के इंटेंशन के लिए बिल्कुल अलग अलग होते हैं। डॉक्टर इमोतो लोगों को कहते थे कि सब चीज वाइब्रेशन यानी कि तरंग है। केवल म्यूजिक और हमारे शब्द ही वाइब्रेशन नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड भी वाइब्रेशन से बना है और स्ट्रिंग थ्योरी इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने एक प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने 50 नदियों का जल इकट्ठा किया और उस जल से अलग अलग सैंपल बना लिए। हर सैंपल को अलग अलग तरह के संदेश दिए। कुछ को शुद्ध भावनाएं दी, कुछ को प्रार्थनाएं सुनाई, तो कुछ सैंपल को म्यूजिक सुनाए गए। पानी के कुछ सैंपल्स को कोसा भी गया और गालियां भी दी गई। बाद में इन सैंपल्स को -4 डिग्री पर जमा दिया गया और इसके बाद जो रिजल्ट आया वो सचमुच अद्भुत था। जिन नदियों के स्रोत से सैंपल को इकट्ठा किया गया था, उनके भी अपने अलग अलग क्रिस्टल्स यानी कि पैटर्न थे। जैसे कि झरनों का पैटर्न कुछ अलग था, नदियों का पैटर्न कुछ अलग था, जो आप यहाँ देख सकते हैं। जब पानी को नफरत और प्रेम के संदेश दिए गए तो उनके पैटर्न पूरी तरह से बदल गए। ये क्रिस्टल थैंक यू शब्द से प्रभावित है और ये अगला क्रिस्टल यू फूल शब्द से प्रभावित है। ठीक वैसे ही ये क्रिस्टल आई कैन डू इट शब्द से प्रभावित है और ये आई कैन नॉट डू इट शब्द से प्रभावित है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि नेगेटिव शब्दों के प्रभाव से क्रिस्टल विकृत हो जाते हैं, यानी कि पैटर्न नहीं बना पाते और अपना ब्राइट कलर भी खो देते हैं। और वहीं पॉजिटिव शब्दों के प्रभाव से क्रिस्टल एक अट्रैक्टिव पैटर्न बनाते हैं। हर दिन बोले जाने वाला सादा शब्द भी क्रिस्टल पर अपनी छाप छोड़ देता है। अगर हमारे शब्दों का दूर रखे पानी पर यह असर पड़ रहा है तो सोचिए हमारे शरीर और हमारे मेंटल स्टेट पर इसका कितना गहरा असर पड़ता होगा। एयरोस्पेस इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी जर्मनी ने इस रिसर्च में एक और इंटरेस्टिंग बात को साबित किया। ये बात है पानी की मेमोरी के बारे में। इस विश्वविद्यालय की एक खोज में यह साबित किया गया कि पानी न सिर्फ विचारों से प्रभावित होता है, बल्कि ये आसपास की जानकारी को भी एकत्रित करता है। इस बात को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ही तरह से पानी के अलग अलग सैंपल्स में विभिन्न प्रकार के फूलों को डुबोया और फिर पानी के भौतिक संरचना को जांचा और पाया गया कि पानी की संरचना बिल्कुल फूलों की आकृति से मिलती जुलती हो जाती है। यहाँ तक कि इस नई संरचना को देखकर ये साफ साफ बताया जा सकता है कि इस पानी में कौन सा फूल डुबोया गया था। ये तो था एक एक्सपेरिमेंट जिसको वैज्ञानिक रूप से किया गया, जिसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी चेक किया गया।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विधि का इस्तेमाल दुनिया की सारी सभ्यताएं करती थीं और आज भी इसे कर रही हैं। भारत में हजारों सालों से जल को अभिमंत्रित किया जा रहा है। आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि एक साधु ने अपने कमंडल से जल निकाला और कुछ कहकर दूसरे पर फेंक दिया और उस जल के प्रभाव से उस साधु द्वारा कही गई बात सही हो जाती थी। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ये देखने को मिलता है। तो उस समय वो लोग जल की शक्ति को पहचानते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पानी का महत्व केवल हिंदू धर्म में ही है, बल्कि अन्य धर्मों में भी इसका उतना ही प्रभाव है। जैसे मक्का के पानी को आबे जमजम कहा जाता है, सिख लोगों का अमृत जल और ईसाइयों के हॉली वाटर को भी ऐसा ही महत्व दिया जाता है। पानी नैनो टेक्नोलॉजी की तरह काम करता है। पानी में बहुत छोटे छोटे कण जो परमाणु के बराबर होते हैं, उनमें भी अपनी एक याददाश्त होती है जो हर बात को रिकॉर्ड करते हैं। शब्दों के साथ छोड़ी गई भावनाएं वो समझते हैं। इसीलिए आप किसी भी भाषा में पानी से अपनी बात कहें, वो सुनता है और आपकी बात समझकर उसके अनुरूप काम करता है। इन सभी एक्सपेरिमेंट से एक बात तो साफ है कि पानी की बूंदें हमारे इंटेंशंस या विचारों के हिसाब से अपने में परिवर्तन लाती हैं। इससे यह भी साबित हो जाता है कि पानी चेतना को समझता है और उसके प्रति संवेदनशील भी है। अगर ये बात सही है तो फिर इस धरती का क्या, जो कि ज्यादातर पानी से घिरी है, और तो और आपके उस शरीर का क्या जो 65% पानी से बना है। तो इससे तो ये जाहिर है कि आपके मन में पैदा होने वाले विचार आपके अंदर उस हिस्से पर असर डालता है जहां पानी मौजूद है। साफ है कि आपके विचार आपके जीवन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जीवन आपके हाथ में ही है और इस जीवन में आप अपनी इच्छा अनुसार बदलाव ला सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये बात कुछ लोगों के लिए नई हो सकती है, मगर पब्लिक डोमेन इस तरह की जानकारी से भरा पड़ा है। लोग अपने आप ही इस तरह के विचारों की ताकत को वेरीफाई करने वाले एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। लोग जान रहे हैं कि कोई तो ऐसी विशेष बात है हमारे विचारों में, क्योंकि इस यूनिवर्स की ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे विचारों से प्रभावित ना हो। हमारे विचार समय और दूरी के बंधन से भी परे हैं और क्वांटम साइंस ने पहले ही इस ओर इशारा कर दिया है, बल्कि दुनिया में मौजूद हर ग्रंथ ने भी इसे पहले ही वैलिडेट कर दिया है। विचार ही एकमात्र ऐसा बिंदु नजर आता है जहां विज्ञान और धर्म एक दूसरे से पूरी तरह सहमत नजर आते हैं। जब हम दुनिया के महानतम लोगों के जीवन में देखें तो हमें लगता है कि वो पहले ही इस रहस्य को जानते थे और वो इसे अपने जीवन में अपनाते थे, और इसी की बदौलत वो इस दुनिया का दिल जीत पाए और सफल भी हुए। मेरा मानना है कि इस धरती की उत्पत्ति से लेकर अभी तक के सफर में ये सबसे स्वर्णिम समय है। आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की बदौलत पूरा विश्व अपने आप में एक सिंगल कम्युनिटी बन गया है। इंफॉर्मेशन पलक झपकते ही आपके पास पहुंच जाती है। एक ही विचारधारा वाले लोग एक दूसरे से मिले बिना ही एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। लेकिन इस स्वर्णिम समय में जरूरत है तो बस एक ताकतवर इरादे और अच्छे विचार की। उस विचार को रियलिटी में बदलने के लिए सारे संसाधन इस दुनिया में पहले से ही मौजूद हैं। उम्मीद है कि ऐसा कोई ना कोई विचार आपके पास जरूर होगा। इस विचार को अगर अटूट इरादे की मजबूती दे और छोटे से छोटे कदम उठाकर शुरुआत करें, आप जरूर सफल होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।